फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर्व। तो हमारा टॉपिक है लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे कि लर्निंग टीचिंग प्रोसेस क्या होती है, बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस किसने दिया, एंड ऑल्सो हम पढ़ चुके थे कि इसके कितने वेरिएबल्स होते हैं। तो इन लास्ट क्लास को प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एंड टुडे वी स्टार्ट लेवल्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के कितने स्तर हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड द थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। लोग, ये जो लेवल होता है ये सबसे लोअर लेवल होता है, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो सबसे हायर लेवल होता है। वी कैन से मतलब जो प्रोसेस होती है टीचिंग की, वो लो लेवल से हाई लेवल तक की होती है। ओके, सो मेमोरी लेवल में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो मेमोराइज करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है उसका, कि कोई कॉन्टेक्स्ट दे दिया उसको, बोल दिया कि तुम इसको मेमोराइज करो, तो वो बिना अपनी बुद्धि का यूज किए बस उसको रटना शुरू कर देता है। ठीक, ये वो लेवल है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, यहाँ पे आके बच्चा थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाता है कि हाँ टीचर ने ऐसा बताया है तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो वो वहां पे थोड़ा सा अपना मतलब ज्ञान लगा रहा है। एंड द थर्ड वन रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, मैंने बताया पहली बात तो ये सबसे हायर लेवल है। हायर लेवल से मतलब है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करता है और उस चीज को समझता है कि ऐसा है तो क्यों है। तो ये इस टाइप का लेवल है। हम इन सारे लेवल्स को बहुत डीप में पढ़ेंगे वन बाई वन करके। तो फर्स्ट वन इज मेमोरी लेवल। किसने दिया था? हार्वर्ड ने। ठीक, on this level the aim of learning teaching is only through a rote of information or subject matter. So first point है, on this level the aim of learning teaching is only द रोट ऑफ इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट मैटर। मतलब ये कोई टीचर है, इन्होंने बच्चे को ये जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा है, जो भी कंटेंट यहाँ पे दिया है बच्चे को पढ़ने के लिए, बच्चा क्या करता है, सिर्फ उसको रटता है बैठ के, वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, जितना भी उसके पास नॉलेज है, जो भी वो बच्चे को दे रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, उसको डायरेक्टली उससे सीख रहा है, मेमोराइज कर रहा है। Whatever the knowledge the teacher has, he teaches it to the students through textbook. Students also memorized directly from the books without thinking. टीचर ने जो कुछ भी अपनी नॉलेज बच्चे को दी है, बच्चा क्या कर रहा है, उसको डायरेक्टली बिना अपनी सोची समझी क्षमता लगाए उसको याद कर ले रहा है। इन दिस लेवल द नेचर ऑफ टीचिंग मेथड इज टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लेवल पे अगर हम बात करें कि किस तरीके की प्रकृति होगी यहाँ पे लर्निंग टीचिंग प्रोसेस की, तो वो होगी टीचर सेंटर्ड। यहाँ पे सिर्फ टीचर ही सेंटर्ड में है, बच्चे से कोई मतलब नहीं है। या तो टीचर सेंटर्ड में है या फिर उसका कंटेंट। ठीक, बच्चे से कोई मतलब नहीं है कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं, उसको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कहा है कि इट इज द लो लेवल ऑफ लर्निंग टीचिंग। ये कैसा है, सबसे लो लेवल है लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का। आई होप आपको मेमोरी लेवल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये किसने दिया? मोरिसन ने। तो ये वो स्तर है जहाँ पे बच्चा जो होता है वो नॉलेज को गेन तो कर रहा है जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है, इसके अलावा वो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी बना रहा है कि ऐसा है तो क्यों है। वो मतलब एक्टिव है यहाँ पे, समझता जा रहा है कि टीचर क्या क्या उसे सिखा रहा है। ठीक, एट दिस लेवल स्टूडेंट नॉट ओनली emphasize द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बट आल्सो इट completely अंडरस्टैंड। बच्चा सिर्फ यहाँ पे पढ़ नहीं रहा है, सीख नहीं रहा है, वो बल्कि उसको समझ भी रहा है। ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो उसको समझ भी रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको जो भी पढ़ा रही हूँ, आई होप आपको वो सब समझ में आ रहा होगा एंड आप भी अपनी थिंकिंग लगा रहे होंगे। नेक्स्ट, द एम ऑफ दिस लेवल टू डेवलप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स इन स्टूडेंट। इसका उद्देश्य क्या है? इस लेवल का उद्देश्य क्या है कि बच्चे के अंदर जो भी वो पढ़ा रहा है, चाहे वो कोई भी नियम हुआ, प्रिंसिपल हुआ या कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ, तो उन सब की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से बच्चे में हो। मतलब अर्थपूर्ण यहाँ पे या फिर मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कह सकते हैं बच्चे में होनी चाहिए। ये इन दिस लेवल ऑफ लर्निंग टीचिंग एम्फसाइजिंग प्लेस ऑफ मेकिंग द स्टूडेंट एक्टिव। इस लेवल पे क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो कैसा होता है, एक्टिव होता है। जाहिर से एक्टिव होगा
तभी वो चीजों को समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट वी कम टू द रिफ्लेक्टिव लेवल गिवन बाय हंट। किसने दिया था? हंट ने। तो ये वो स्तर है जहाँ पे छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही साथ उनको चिंतन मनन करने के या सोचने समझने के स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतलब होता क्या है, टीचर पहले छात्रों को बहुत सारे नियम सिद्धांत ये सारी इन सब की जानकारी देते हैं। उसके बाद वो उन्हें ये भी अवसर प्रदान करते हैं कि वो उन पर आराम से बैठ के चिंतन कर सकें और निष्कर्ष निकाल सकें। ये उनको फुल अवसर दिए जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। From the point of view of using intellectual powers, this level of teaching learning is considered the highest level. जब मैं बताया था ये लेवल कैसा है, हाईएस्ट लेवल है। क्यों? यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी मानसिक क्षमताओं का यूज कर रहा है और यहाँ पे वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहा है कि उसे कैसे करके सीखना है, कैसे करके चीजों को आगे और लेके जाना है। ठीक है। At this level, student gets full opportunities to develop their mental powers and they can acquire knowledge by using their powers of thinking and reasoning independently. यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये अवसर दिए जाते हैं कि वो अपनी मानसिक क्षमताओं का यूज कर सकें, उनको विकसित कर सकें और नॉलेज को गेन कर सकें। द रोल ऑफ अ टीचर हियर इज ऑफ अ गुड काउंसलर एंड असिस्टेंट। यहाँ पे जो एक अध्यापक का रोल होता है वो क्या होता है? एक सुविधा दाता का होता है, ठीक है, या फिर परामर्श दाता का होता है। वो केवल बच्चों को गाइड करता है। बच्चे जो होते हैं वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग खुद लगाते हैं और ज्ञान को अचीव करते हैं। द लर्निंग टीचिंग मेथड एट दिस लेवल इज कम्प्लीटली स्टूडेंट सेंट्रिक या कह सकते हैं चाइल्ड सेंट्रिक मेथड। अगर हम इस वाले लेवल का अगर हम पूछे कि नेचर कैसा है, तो नेचर क्या है? स्टूडेंट सेंट्रिक है या फिर चाइल्ड सेंट्रिक मेथड है यहाँ पे जो यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। इन दिस emphasis is given on intrinsic motivation instead of extrinsic motivation। ये लेवल कब काम करेगा? जब बच्चे के अंदर आंतरिक प्रेरणा जागृत होगी, जब वो अंदर से मोटिवेटेड होगा तब भी ये लेवल उसके अंदर एक्टिव हो सकता है। ठीक है। अर्थात इस लेवल को विकसित करने के लिए बच्चे के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन का होना यानी आंतरिक प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चा एक्टिव रहे और जब एक्टिव रहेगा तभी वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा और या फिर तभी वो उन्हें समझेगा। अदरवाइज वो बोर हो जाएगा और वो उन चीजों को क्वाइट कर देगा। ठीक है। आई होप आपको ये तीनों लेवल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।